हाँ एंटरप्रेन्योर्स, सो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक इंडिया के एक रीसेंट एपिसोड में एक और ऐसा स्टार्टअप आया जो कि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला स्टार्टअप है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वाकई में ये प्रॉब्लम है, बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है ये हेल्थ इशू की, जिसके कारण बहुत सारे इंडिया में डेथ होते हैं। इसके रिलेटेड ये स्टार्टअप मार्केट में आया है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले इन दिस वीडियो कि इस स्टार्टअप को कितना फंड मिला और मिलने का रीज़न क्या था और कौन से शार्क ने इन्वेस्टमेंट किया और कितना किया। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो देखिए, शार्क टैंक इंडिया में भी रिसेंटली एक स्टार्टअप आया जिसका नाम है स्पंदन। एक ये डिवाइस है। अगर मैं बात करूं इस स्टार्टअप यानी कि इसकी कंपनी की, तो इस कंपनी का नाम है सन फॉक्स टेक्नोलॉजी। तो इसके फाउंडर्स 4 फाउंडर आए और इन्होंने स्टार्ट किया पिच करना इन फ्रंट ऑफ शार्क। तो इनका ये कहना था कि शार्क्स, हमारा जो दिल है इसके बिना हम अधूरे हैं। हमारा दिल गुस्सा होता है तो धड़कता है, एक्साइटेड होता है तो धड़कता है। तो हर एक मोमेंट के लिए जो हमारी हार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे दिल के पास दिमाग नहीं होता है। हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं डेथ रेट की, और वो भी हार्ट अटैक से, तो इंडिया में हर साल यानी कि एवरी ईयर 20 लाख लोगों की मौत होती है, वो भी हार्ट अटैक से। ये रेट है इंडिया का। और 4 में से 1 डेथ जो इंडिया में होती है वो होती है दिल की बीमारी कारण। ये इतना गंभीर मामला है। शार्क्स को इन फाउंडर्स ने कहा, आप सभी ने ईसीजी के बारे में सुना होगा। ईसीजी आज से 100 साल पहले बना था। ठीक है, और इसलिए बना था ताकि दिल की जो रेटिंग्स है उसको चेक किया जाए, कितना धड़क रहा है, दिल में क्या प्रॉब्लम है उसके लिए। लेकिन हर इंसान ईसीजी नहीं करा पाता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है, यानी कि उसे आप बोल सकते हैं पॉकेट साइज ईसीजी डिवाइस स्पंदन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपके दिल के साथ में, अगर आपको हार्ट रेट चेक करना हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दिल आपका कम धड़क रहा है, क्रिटिकल चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, तो स्पंदन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन यानी कि स्मार्टफोन कंपैटिबल होता है ये डिवाइस, उसमें कनेक्ट करके अपने बॉडी का घर बैठे बैठे चेकअप कर सकते हैं। तो शार्क्स ने कहा कि प्लीज़ आप हमें ये डेमो दिखाइए। अभी को शार्क्स ने कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ता है सभी लोगों को। तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मुझे डेमो दिखाइए। तो इनमें से एक फाउंडर ने इसका डेमो दिखाया। तो उन्होंने अपने स्मार्टफोन पे उस डिवाइस को कनेक्ट किया और एक ऐप पे उन्हें ये दिखाया, एक वायर्स होते हैं और अपने हार्ट पे लगा के, अपने बॉडी पे लगा के और स्मार्टफोन से कनेक्ट करके, और उन्होंने एक ऐप पे दिखाया कि रेटिंग्स कैसी है। तो एक्यूरेट रेटिंग आ रही थी हार्ट रेट की, इन फाउंडर्स का ये कहना है। और चेक करके भी ऑन स्पॉट लाइव इन फाउंडर्स ने दिखाया कि आप देख सकते हैं शार्क्स, जो मेरा रेटिंग है वो एक्यूरेट बता रहा है। बिकॉज हमारा जो स्पंदन है इसका जो एक्यूरेसी है वो 99.7% का एक्यूरेसी देती है। ये एक्यूरेट डिवाइस है। तो फिर गज़ल अलाका ने कहा, दिखाया है ये डेमो अपने हार्ट पे चेक करके, तो आपका काफ़ी फास्ट चल रहा है, यानी कि आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो उन्होंने कहा कि यस, मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं शार्क टैंक में आया हुआ हूँ। तो शार्क्स इंप्रेस हुए। तो इन फाउंडर्स का ये कहना है कि ग्लोबली चेंजेस लाना है ईसीजी डिवाइस के लिए, जो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसे सॉल्व करना है। तो अनुपम मित्तल ने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ईसीजी की। कोई ऐसा डिवाइस नहीं होता है घर में हम नॉर्मली चेकअप कर पाएँ। इसके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं काम कर रहे हैं ग्लोबली। इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। तो इन फाउंडर्स का कहना है, हमने इसके ऊपर काम करने वाले सोचा कि ग्लोबली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ये सॉल्यूशन लाने की, और हम काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहे थे कि हमें ये डिवाइस बनाना है। तो अनुपम मित्तल ने कहा
कि ठीक है, मानता हूं कि आपने डिवाइस बनाया है, भरोसा है कि आपने एकदम एग्जैक्ट डिवाइस बनाया है, बिकॉज बाहर भी काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रहा है और वो लोग भी रिसर्च नहीं कर पाए, तो आप कैसे इसको बना लिए आपने। तो इनका ये कहना है इन फाउंडर्स का कि देखिए, हमारा जो डिवाइस है, हमने कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगाई हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारा डिवाइस जो है बहुत हेवी हो जाए। हमने फालतू की चीज़ें सब हटा के इसके टेक्नोलॉजी पे काम किया है और इसे हम एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है। इसके अंदर एक बटन भी नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस है जो कि आपका हेल्थ इशू जो होगा दिल से रिलेटेड, वो आपको चेक करके आपके स्मार्टफोन में बता देगा। पीयूष बंसल का ये कहना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये 99.7% एक्यूरेट है ये। तो इन फाउंडर्स का कहना है कि देखिए, हमने और भी जगह जाके इसका टेस्टिंग किया है हॉस्पिटल्स में, जो कि मेन ईसीजी का डिवाइस होता है जो कि हार्ट रेट चेक करता है, तो उसके साथ अपने डिवाइस को हमने कंपेयर किया है, कंपेयर करके देखा है मरीज के ऊपर में कि कैसा इसका एक्यूरेसी आ रहा है। तो सेम वही एक्यूरेसी हमारा डिवाइस स्पंदन देता है, जो कि एक महंगा और कॉस्टली डिवाइस देता है। तो वहाँ से हमें ये एक्यूरेसी पता चली है और ये कोविड में बहुत लोगों के काम आया है। तो पीयूष बंसल का ये कहना था, कोविड में मेरे पापा को बहुत तगड़ा कोविड हो गया था, ठीक है, जिसके कारण मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि कोई ऐसा पॉकेट साइज़ का ईसीजी डिवाइस मुझे मिल जाए एट एनी कॉस्ट। मैंने सर्च किया, लेकिन आपका नाम उस पर तो नहीं दिखा, कहीं भी आपके बारे में मैंने नहीं सुना। तो इन फाउंडर्स का ये कहना है कि इसके ऊपर काम करते हुए और एक टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हुए हमें टाइम लग गया था रिसर्च करने के ऊपर में, और उतना मार्केटिंग नहीं हो पाया, हमें कोई लोग जान नहीं पाए, दैट्स वाई रीज़न हो सकता है। फिर अनुपम मित्तल ने ये कहा, मुझे बताओ कि जो डॉक्टर्स हैं उसके पास अगर ईसीजी कराने के लिए जाते हैं लोग, तो कितना चार्जेस आता है। तो इन फाउंडर्स का कहना है कि 300 रुपये का कॉस्टिंग आता है। तो फिर अनुपम मित्तल ने कहा कि आपने तो फिर सारे डॉक्टर्स का जो धंधा है वो तो आपने ख़राब कर दिया एक तरह से। तो फिर इन फाउंडर्स का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि अगर मान लीजिए कि आप हमारे डिवाइस से घर पे ईसीजी टेस्ट कर रहे हैं, हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई पेशेंट घर पे अगर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा। तो वो डॉक्टर का तो बिज़नेस चल ही रहा है। घर पे तो ऐसा नहीं कि आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको उसके लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। फिर गज़ल अलाग ने कहा कि कुछ टाइम पहले मेरे मामा जो हैं वो हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ हो गई थी और उनको हार्ट अटैक आया था, वो काफ़ी इमोशनल हो गई। उनका ये कहना था कि डॉक्टर के पास जब हम लेके गए मामा को, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप थोड़ा जल्दी चले आती तो शायद हम जान बचा लेते इनका, लेकिन आप लेट हो गई। जबकि गज़ल अलाके ने कहा कि 15 मिनट में हम हॉस्पिटल उन्हें ले गए थे, लेकिन हमें वो एक सॉल्यूशन नहीं मिला, जिसके कारण आज मेरे मामा ज़िंदा नहीं हैं। और हार्ट अटैक का जो मामला है बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। तो विनीता सिंह ने भी कहा कि हाँ, काफ़ी इंप्रेसिव आपका है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नमिता थापर ने कहा कि ये आपका डिवाइस सही में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फिर शार्ट्स ने पूछा कि आपका इन्वेस्टमेंट का डिमांड क्या है। तो इन फाउंडर्स ने कहा कि हमें 1 करोड़ रुपये चाहिए, और वो भी 2% की इक्विटी पे, ठीक है। तो फिर नमिता थापर ने पूछा कि सेल्स बताइए, आपका सेल्स क्या है। तो इन फाउंडर्स का ये कहना है कि फर्स्ट वेव जो कोविड का आया था, उसके बाद 10-12 महीने के बाद हमारा जो सेल्स था वो था 1.2 करोड़ का। और भी हम मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हैं, लाइक अमेज़न पे हैं और 1mg पे हैं। उसके बाद अपना खुद का D2C है, उससे भी हम करते हैं सेल। तो अगर मैं बात करूं मार्केट प्लेस की सेल्स, तो 5 लाख रुपए एक्यूरेट हमारा आता है। जैसे पीयूष बंसल ने पूछा कि आपने कब स्टार्ट किया और कहाँ का है ये स्टार्टअप। तो इन फाउंडर्स ने कहा कि ये देहरादून बेस्ड स्टार्टअप है। 2016 में हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था। इनका कहना है कि पीएम मोदी से भी हमें प्रोत्साहन मिला है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। सभी शार्ट्स ने कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट इससे पहले कहीं लिया था। तो इनका कहना है कि हाँ, इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट में हमने लिया था, लेकिन अभी भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हमें इसे ग्लोबली मिशन बनाना है। तो सभी शार्ट्स ने कहा कि हम काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। पांचों शार्ट्स ने, लाइक विनीता सिंह ने, अनुपम मित्तल ने, पीयूष बंसल ने, गज़ल अलाग ने, नमिता थापर ने, कि पीयूष बंसल ने कहा कि हम सब मिलकर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो हम सब आपको 1 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन 6% की इक्विटी चाहिए। वो अलग बात है कि आपका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है और आपने फंडिंग पहले ले भी रखा है, लेकिन फिर भी हम आपको इतना ऑफर कर रहे हैं। तो इन सारे चारों फाउंडर्स ने कहा ठीक है, हमें वो डिसाइड करते हैं। फिर वो बाहर गए और फिर उन्हें डिसाइड करके बताया कि ओके, हम रेडी हैं पांचों शार्ट्स के साथ में डील करने के लिए। तो 5 शार्ट्स ने कहा, ऑल शार्ट्स ने, कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको 1 करोड़ 6% की इक्विटी पे, और उन्हें चेक
फाइनली मिल गया। तो रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट करने का इस स्टार्टअप के ऊपर में? बिकॉज ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला स्टार्टअप है। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है, और उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी साइंटिस्ट अभी एक ऐसा डिवाइस नहीं बनाया था किसी ने एआई टेक्नोलॉजी पे जो कि एक्यूरेट हो, लेकिन इन स्टार्टअप्स ने कर दिखाया ये इंडिया में काम। रीज़न प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अलग हट के इनका कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों की जान बचा रहे हैं, जान बचाने वाला डिवाइस है इनका। दैट्स वाई ये बड़ा स्टार्टअप है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसीलिए इनको इन्वेस्टमेंट मिला। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप कुछ अलग करते हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले स्टार्टअप लाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।